सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जहां हुई थी मुनि दीक्षा श्री सम्मेद शिखर जी में 42 वर्ष बाद वहां पहुंचने पर कही बड़ी बात आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिए। त्याग के बीज डाले, जहां डाले इतनी मजबूत स्थान पर, इतने अच्छे स्थान पर बीज डालने की देर थी, अंकुरित तुरंत हो गए। किसकी विशेषता है? बीज बहुत अच्छा था कि भूमि बहुत अच्छी थी? बताओ। दोनों अच्छे थे। और इसी सम्मेद शिखर जी में प्रवीण नाम था। नाम मालूम आप लोगों को? प्रवीण नाम था, हैं? प्रवीण नाम था। प्रवीण नाम था। और आचार्य जी ने नाम को सार्थक कर दिया। इतने जल्दी बीज का प्रभाव सिद्ध भूमि में आकर के अंकुरित हुआ। बीज भी क्वालिटी वाला, खेत भी क्वालिटी वाला। वो कह रहे हमने तुम्हारी योग्यता देख ली, वो कह रहे हमने तुम्हारी योग्यता देख ली। इस भूमि पर आते ही इलक दीक्षा दी। एक नंबर पर जो थे अभी नहीं है, ये हमेशा हमेशा द्वितीय और अद्वितीय महाराज जी रहे हैं। और दीक्षा हो गई, सब प्रथम इलक दीक्षा हुई इसी क्षेत्र पर आकर के। देने वालों ने दीक्षा दे दी। इतने जल्दी बीज ने काम किया, अंकुरित हुआ, पौधा बना, पुष्प खिल गया। साल नहीं हुई, कुछ महीने हुए और पुष्प ने ऐसी सुगंधी फैलाई, ऐसी सुगंधी फैलाई, माली प्रसन्न हो गया और पुष्प को ऐसा सुशोभित कर दिया। इलक में अच्छी नहीं लग रहे और लो जी मुनि दीक्षा यहीं पर, इसी भूमि पर, इसी सम्मेद शिखर में। इसलिए क्या है, इस तरफ हम, इस तरफ इसलिए पर्वत बीच में है। जब तो बहुत बड़ा होगा जब भगवान जाते होंगे। इसी भूमि में मुनि बना दिया। कैसा पुण्य, कितना लंबा समय निकल गया, कितनी जल्दी मुनि बन गए, कितनी जल्दी मुनि बन गए। क्या क्वालिटी होगी, क्या देखा होगा आचार्य जी ने। कुछ महीने हुए थे, फरवरी के महीने में इलक दीक्षा। और बताओ तो कितना याद है। महाराज जी को 2024 में आना था, 2024 में आना था, 25 में क्यों आए? कोई तो बताओ, 25 में क्यों आए? क्योंकि जब मुनि बने थे, जब तारीख 25 ही थी, इसलिए 25 में आए। अब रविवार को आ गए। क्यों रविवार को आए? इतना अच्छे दिन गुरुवार थे, शुक्रवार थे, रविवार को आ गए। बताओ, दीक्षा उन्हें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम रविवार को क्यों आए। मैं बता रहा ना, रविवार को इसलिए आए कि आचार्य श्री को इतना अच्छा दिन लगा था कि जब उन्होंने 5 दीक्षाएं दी इसी स्थान पर, उस दिन रविवार था, तो इन्होंने कहा इससे अच्छा दिन कौन होगा। जो दिन आचार्य श्री को पसंद आया उसी दिन चले ना। मैं पक्का बोल रहा हूँ, सबूत शहर देख लेना आप लोग। तारीख 25 थी, दिन रविवार था। मुनि बनने का दिन भी रविवार, यहाँ का दिन भी रविवार, और जिस दिन निर्यापक बने थे उस दिन भी रविवार, उस दिन भी रविवार। मुझे नहीं मालूम था महाराज जी बुलवाएंगे, लेकिन जानकारी रखी थी अपने बारे, बोल दिया, तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। मुनि पवित्र सागर जी साथ में हैं और इनके मूल नायक थे दीक्षा में मुनि श्री प्रमाण सागर जी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से स्थान बना, नाम रखा गया उस समय गुण आयतन। मैं समझता हूं जिस समय नाम रखा उद्देश्य क्या था मुझे नहीं मालूम,
लेकिन आज ये गुणों का आयतन चारों तरफ से दिख रहा है। आज यहाँ पर निर्यापक जी हैं, मुनि हैं, अर्का संघ है, एलक जी हैं, छुल्लक जी, प्यारे प्यारे छुल्लक जी हैं, भैया जी हैं, क्या दृश्य बन गया। श्रावक भी हैं, श्रावक भी है। गुड़ का आयतन बना, गुड़ आयतन बना। पवित्र सागर जी महाराज जी के बड़े थे मुनि श्री प्रमाण सागर जी, उनको भी अच्छा लग रहा होगा सुनकर कि आज यहाँ एक ऐसा दृश्य बना है। ऐसे हमारे पवित्र सागर जी भी साथ में हैं, संग सहत हैं। बस बड़े महाराज जी के बारे में एक शब्द बोल करके और थोड़ा और बोल करके बात खत्म करेंगे। बड़े महाराज जी को कोई कहते हैं कि ये अच्छे प्रवचनकार हैं, अच्छे लेखक हैं, वात्सल्य मूर्ति हैं और अनेक गुण भरे हुए हैं, हो सकते हैं। लेकिन मुझे बड़े महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी चीज लगी है, इनके जीवन में विकास कैसे हुआ, कैसे जी आगे बढ़े, क्यों उनके आने के पहले देवों ने पानी बरसा दिया। लोग कह रहे महाराज आपने पहले कह दी थी, मैंने कहा नहीं पहले, इनके ऐसे चमत्कार होना था पहले, इसलिए मैंने बोला। अर्का संघ आया था तब भी ऐसा ही हुआ था, मैं आया था तब भी ऐसा हुआ था, क्योंकि गुरु जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं, हम लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, हर समय रक्षा कर रहे हैं। विश्वास है मुझे, हर समय साथ साथ हैं। इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता एक, इन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी सोच, आचार्य श्री की आज्ञा का पालन कैसे होता है, वो कोई मुनि समता सागर जी से सीखे। जब भी कहीं भी कैसी भी आवश्यकता पड़े, हमेशा गुरु जी के लिए समर्पित रहे, अंदर की भावना से। इनके जीवन का विकास का सबसे बड़ी बात रही, क्योंकि मैं महाराज जी को कब से जानता हूँ, ये समझ लो कि मेरी दीक्षा में कारण बना तो मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और एलक निश्चय सागर जी का वह चातुर्मास, और उसी चातुर्मास के बाद मेरी दीक्षा हुई। आज हमारी भावना थी कि ये जोड़ी पुरानी जोड़ी थी, मुनि श्री समता सागर जी, मुनि श्री प्रमाण सागर की, मध्य प्रदेश में बहुत प्रभावना की, बहुत ज्यादा। एक नाम चलता था, बसें की बसें भर के आती थी महाराज जी आचार्य श्री पा के मुझे संग मिल जाए। भगवान से प्रार्थना सिद्ध भूमि पे मुनि श्री प्रमाण सागर जी भी आ जाए तो और सोने पे सुहागा यहाँ पर हो जाए। पूरा संघ में मुनि श्री पवित्र सागर जी पुराने दीक्षित हैं। 1987 के बाद, 88 के बाद, 87 में एलक छुल्लक, 88 में मुनि। इनकी दीक्षा भी सिद्ध क्षेत्र पर हुई थी। घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है, जल्दी से करना है। और इनने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन इनके जीवन की भी क्वालिटी रही कि आचार्य श्री की आज्ञा से हमेशा बंधे रहे, और अभी भी बंधे रहे। उसी का फल है कि आज यहाँ पर सम्मेद शिखर जी में आ गए हैं। आप लोग कह रहे पहली बार आए हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुनि श्री निर्यापक मुनि समता सागर जी के अलावा सब पहली बार आए हैं, सब पहली बार आए, पिछले के बाद सब पहली बार आए, सब पहली बार आए हैं। एलक जी भी महाराज जी के साथ साथ रहते, इतना समय हो गया। हमारे निजादन सागर जी और अच्छे संयम सागर जी, गोल मटोल प्रसन्न रहने वाले। आज बहुत प्रसन्नता है, आज अपनों के बीच अपन सब इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ही सब इकट्ठे बने रहें, और जैसे हमारे आचार्य श्री जी ने इस बगिया को बड़ी मेहनत से तैयार किया है, इस बगिया के पुष्प ऐसे ही खुशबू फैलाते रहें। ऐसे मेरी बड़ी अंदर से पवित्र भावना है कि मेरे गुरुदेव ने जैसे इन सारे फूलों को तैयार किया है, ये बगिया ऐसी खिली रहे। और हमारे मुरीद जी का चातुर्मास पिंडरई में हुआ, पिंडरई से लेकर डोंगरगढ़ तक, और डोंगरगढ़ से लेकर अनेक छत्तीसगढ़ के स्थानों से महाराज जी ऐसी प्रभावना करते हुए आए हैं जैसे आचार्य श्री जी का बिहार चल रहा है। सुनने में आता है क्या कोई भी स्थान हो, उनका वहां से निकलना बड़ा कठिन हुआ था, लेकिन आते आते अपने स्थान पर आए। यहाँ तक आने में अनेक श्रावकों का अनेक प्रकार से पुण्य बढ़ाने का उन्हें सौभाग्य मिला है। जिन जिन श्रावकों ने इस यात्रा में भाग लेकर अपना पुण्य बढ़ाया है, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत धर्म वृद्धि आशीर्वाद है कि वो लोग इसी प्रकार से अपना धर्म ध्यान साधु के माध्यम से बढ़ाए। गोरा कमेटी को अभी सभी लोग देख रहे हैं
सभी लोग देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना भैया हाथों पे लिए हैं, ऐसे ही लोग रात और दिन बिना देखे हुए जब से आर का संघ आया है अथवा जब से हम आए हैं किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए पूरे समर्पित भाव से यहाँ पर लगे हुए हैं। आज चूंकि 18 तारीख को यहाँ प्रवेश हुआ है, तारीख तो अच्छी है, दिन की विशेषता बता दी। कई लोगों के सारे आ रहे हैं महाराज जी और एक विशेषता है। मैंने क्या विशेषता है मालूम नहीं, एक दिन चर्चा चली थी कि बड़ी माता जी के साथ बड़ी माता जी बैठी हैं सागर में, पटना वाले घर में आज के दिन हाँ एक और अवतरण हुआ। महाराज जी कह रहे कली खिली के परी खिली, गुरु की परी के कली खिली। ऐसे वैराग्य का वो कारण बना उनका जन्म। आज वो इसलिए प्रसन्न है, उनका जन्मदिन हम लोग नहीं मानते हैं, प्रसन्न ये है कि ये 18 तारीख उन्हें अब याद रखेगी कि आज जन्म के दिन मुझे इतने बड़े महाराज जी की आगवानी करने मिली, जन्म सार्थक हो गया। ऐसा सारा वातावरण बहुत अच्छा बना। इसी पवित्र भावना के साथ आगे बहुत सी बातें हैं, अपन करते रहेंगे। बोलो मधुबन की समाज, हमारी लोकल की समाज ने आज बहुत आगे भाग लिया। हथकरघा की सभी महिलाओं ने, दीदी लोगों ने भी इस पूरे कार्यक्रम में आगे बढ़कर भाग लिया। सभी का यह सहयोग करके ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल हुआ। आगे की बातें महाराज जी बताएंगे। मैं जब आर का संघ आया था तो क्या बात थी और आज क्या बात है, महाराज जी एक पंक्ति में कहकर बात खत्म कर रहा हूँ। पहले मैं जहां देखता था, पहले मैं वहां देखता था जहां पर फूल खिले होते थे। आज मैं जहां देखता हूँ, वहां फूल खिल जाते हैं। पंच परमेश्वरी भगवान की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।